शरबत रूह अफ़ज़ा। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे शरबत रूह अफ़ज़ा पर। रामदेव के शरबत जिहाद के बयान पर हंगामा। रूह अफ़ज़ा की तारीख से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए लोग शरबत का इस्तेमाल करते हैं। रामदेव ने नाम लिए बगैर रूह अफ़ज़ा को सुर्खियों में ला दिया है। हाल ही में बाबा रामदेव एक बयान में रूह अफ़ज़ा को ज़ेरे मौज़ू लाया। उन्होंने किसी कंपनी का नाम लिए बगैर कहा कि एक कंपनी है जो आपको शरबत तो देती है, लेकिन उसकी कमाई मदरसे और मसाजिद बनाने में लग जाती है। अगर आप वो शरबत पी लेंगे तो मदरसे और मसाजिद बन जाएंगे। इस बयान से वाज़ेह था कि वो रूह अफ़ज़ा का हवाला दे रहे थे। रामदेव ने मुल्क के पुराने और मकबूल शरबत ब्रांड को जिहादी शरबत करार दिया था। उन्होंने इस शरबत जिहाद करार दिया। उन्होंने ये बात पतंजलि के एक प्रोडक्ट के तशहीर करते हुए कही। रामदेव ने इल्ज़ाम लगाया कि एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन उससे कमाई गई रकम मदरसे और मसाजिद की तामीर में इस्तेमाल होती है। अगर आप वो शरबत पीते हैं तो मदरसे और मसाजिद बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ये पीते हैं तो पतंजलि के गुलाब शरबत का हवाला देते हुए तो वो गुरुकुल बनेंगे। आचार्य कलम, हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी और तालीम का निज़ाम तरक्की करेगा। रामदेव के इस बयान के बाद बहुत से लोगों ने उनकी और पतंजलि की मुखालिफत शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर रामदेव के इस बयान मुखालिफत देखी जा सकती है। हालांकि कुछ लोग रामदेव के बयान की हिमायत कर रहे हैं। शरबत जिहाद पर बाबा रामदेव के बयान के बाद मुल्क भर की कई मुस्लिम तंजीमों ने उनकी और उनकी कंपनी पतंजलि की मुखालिफत शुरू कर दी है। रूह अफ़ज़ा की शुरुआत कब क्यों? रूह अफ़ज़ा दिल्ली में 1906 में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पैदा होने वाले हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने हमदर्द लिबार्ट्रेज के नाम रखी। हमदर्द की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक 1920 तक छोटी सी दुकान एक मुकम्मल प्रोडक्शन यूनिट में तब्दील हो चुकी थी। हकीम अब्दुल मजीद ने एक साल ऐसा मशरूब बनाने के लिए रवायती यूनानी अदियात की जड़ी बूटियों और शरबतों का इस्तेमाल किया जो गर्मी और हेट स्ट्रोक से निजात दिला सकता था। इस मशरूब का नाम रूह अफ़ज़ा रखा गया, जिसका उर्दू में मतलब होता है रूह को ताजगी बख्शने वाला। हमदर्द ट्रस्ट का मकाम। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद का इंतकाल 1922 में हुआ। इसके बाद उनकी अहलिया राबिया बेगम और दोनों बेटों ने हमदर्द ट्रस्ट कायम किया। उस वक्त ट्रस्ट की आमदनी का 85% फलाही कामों जैसे तालीम और सेहत की खिदमात पर खर्च किया जाता था। उनके बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने सिर्फ 14 साल की उम्र में हमदर्द को संभाला और उसे नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तक़सीम हिंद और रूह अफ़ज़ा की तक़सीम। हकीम अब्दुल मजीद के दो बेटे थे, हकीम अब्दुल हमीद और हकीम मोहम्मद सईद। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम के वक्त हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और कराची में हमदर्द पाकिस्तान की बुनियाद रखी। उसी वक्त हमदर्द इंडिया हिंदुस्तान में एक वक्फ गैर मुनाफे बख्श ट्रस्ट के तौर पर कायम किया गया था। इसके साथ हमदर्द फाउंडेशन का आगाज किया गया जो फलाही तालीमी कामों के लिए वक्फ थी। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वहां हमदर्द बांग्लादेश भी कायम हुआ। इस तरह रूह अफ़ज़ा ने 3 ममालिक में अपनी पहचान बनाई। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के पड़पोते हामिद अहमद रूह अफ़ज़ा की वरासत की वजाहत करते हुए कहते हैं कि 1906 में सिर्फ एक हमदर्द था, लेकिन 1947 की तक़सीम के बाद मेरे परदादा और उनका एक बेटा हिंदुस्तान में मुकीम रहे, जबकि एक और बेटे हकीम मोहम्मद सईद ने फिर बांग्लादेश में हमदर्द का आगाज किया। हमदर्द वही है से शुरू हुआ, लेकिन रूह अफ़ज़ा तीनों ममालिक में बनती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूह अफ़ज़ा 1907 में हमदर्द की पहली ब्रांड प्रोडक्ट थी। यह पाकिस्तान बांग्लादेश के पैदाइश से पुरानी है, एक हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है।
रूह अफ़ज़ा एक सदी से ज़्यादा अरसे से मौसम गर्मा की पसंदीदा शरबत रही है। ये एक हकीकी जनूबी एशियाई मशरूब है। चंद साल कबल इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे कि रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान में तैयार होता है लेकिन भारत में फ़रोख्त होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमदर्द इंडिया के फोर्ट डिवीज़न के सीईओ और ट्रस्टी और हकीम अब्दुल मजीद के परपोते हामिद अहमद ने कहा कि इस मशरूब का ट्रेडेड मार्केट हमदर्द इंडिया के पास है। रूह अफ़ज़ा की मकबूलियत। रूह अफ़ज़ा मारूफ शरबत है जिसे अपनी ताजगी और जायके के लिए जाना जाता है। रूह अफ़ज़ा हमेशा से ही माशरे के तमाम तबकों में बहुत पसंद किया जाने वाला मशरूब रहा है। मुल्क भर में लोग इसे कई नस्लों से पी रहे हैं। ख़ास तौर पर गर्मी के महीनों में इसकी फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा होता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने रूह अफ़ज़ा शरबत न चखा हो। ये रमज़ान के दौरान, हिंदू त्योहारों के दौरान लगाए जाने वाले शरबत स्टॉलों में या सिख त्योहारों के दौरान लगाए जाने वाले शरबत में इस्तेमाल होता है। एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी इस गहरे रंग की शरबत से हर किसी को कोई न कोई यादें ज़रूर वाबिस्ता है। ये शरबत हर घर और हर मजहब में काबिल कबूल है। इसलिए हम बाबा रामदेव की बातों को रिजेक्ट करते हैं, उससे गुरेज करते हैं, उससे और उसके तमाम ब्रांड प्रोडक्ट से हम एतराज़ करते हैं। नाज़रीन किराम, इस खबर के मुतालिक क्या राय रखते हैं हमें शेयर करें, हमें ज़रूर बताएं, इस पर शेयर करें और अच्छी कमेंट्स ज़रूर करें।